अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज़। तो 7.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। मास टाइम डेंसिटी टेम्परेचर और मास टाइम डेंसिटी और टेम्परेचर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज़ 1 और यूनिट इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बी ए ऑप्शन। पी और क्यू पॉइंट गिवन है, पी क्यू फाइंड करना है, क्यू माइनस पी कर लेंगे। क्यू 6 और -2 माइनस पी 2 3, तो ये हो जाएगा 6 -2 4i और -2 -3 -5j 4i -5j। सी ऑप्शन। ओ ए वेक्टर है, ओ बी है, तो ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी हो जाएगा ए टू बी ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी वेक्टर है और ओ ए है, तो बी माइनस ए आ जाएगा। सी ऑप्शन। द लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ फाइंड करनी है अंडर रूट आई के कोफिशेंट का स्केयर प्लस जे के कोफिशेंट का स्केयर प्लस के कोफिशेंट का स्केयर। 2 का स्केयर 4 -1 का 1 2 का 4 9 3 आ जाएगा। सी ऑप्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ, इसी तरह इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। आई का कोफिशेंट 2, 2 का स्केयर 4, जे का कोफिशेंट 3 9, 4 का हो गया 16, तो अंडर रूट ऑफ 29। आई जे के आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इज 1 2 3। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, तो ओरिजिन के साथ -1 है, -1 आई हो जाएगा, 2 है 2j प्लस 3k। बी ऑप्शन। मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है अंडर रूट आई के कोफिशेंट -1 का स्केयर प्लस जे के कोफिशेंट 1 का स्केयर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 2, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, स्केयर रूट ऑफ 2। यूनिट वेक्टर along y-axis j। बी ऑप्शन। 7.2 एक्सरसाइज है। इफ अल्फा बीटा gamma are the direction angles of the vector, then cos square अल्फा प्लस cos square बीटा प्लस cos square gamma ये इक्वल होता है 1 के। इसकी मैग्नीट्यूड हमें जो है वो फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगी अंडर रूट आई के कोफिशेंट का स्केयर यानी कॉस स्केयर अल्फ़ा, जे का कोफिशेंट यानी साइन स्केयर अल्फ़ा और के का कोफिशेंट ज़ीरो है, तो साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1, 1 का स्केयर रूट 1। बी ऑप्शन। 7.3 एक्सरसाइज है। आई डॉट के इज इक्वल टू, डॉट में अगर सेम वेक्टर हो तो आई डॉट जे साइकिल बन जाएगा। आई का अगर जे के साथ डॉट कराएं फिर जे का डॉट के साथ कराएं, आई डॉट जे के इक्वल होगा। और यहाँ पे ये जो 13 आई डॉट के फाइंड करना है, तो ये इक्वल टू होगा जे के, यहाँ पे लिख लें फिर जे डी। यू डॉट वी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन यू एंड वी आर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, तो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। ऑप्शन। द प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन वी, तो यू ऑन वी प्रोजेक्शन है, यू और वी का डॉट, और ऑन वी प्रोजेक्शन है, तो ओवर वी की मैग्नीट्यूड। दोनों वेक्टर्स का डॉट और जिसके अलोंग हो उसकी मैग्नीट्यूड। द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। आई के कोफिशेंट को आई से मल्टीप्लाई 2 अल्फ़ा, जे के कोफिशेंट को जे से अल्फ़ा, के कोफिशेंट को के से -4 इज इक्वल टू ज़ीरो। वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3। डी ऑप्शन। द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, वेक्टर परपेंडिकुलर है, इनका डॉट ज़ीरो होगा, यानी आई के कोफिशेंट को आई से मल्टीप्लाई करें, जे के कोफिशेंट को जे से 4 मल्टीप्लाई 6 24, और के कोफिशेंट को के से, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। तो 28 इज इक्वल टू 7x, यानी 4 इज इक्वल टू x। बी ऑप्शन। ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो दोनों वेक्टर्स की अगर डायरेक्शन सेम है तो ए डॉट बी होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान कॉज एंगल ए बी और कॉज ऑफ थीटा, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो देख लेना, ज़ीरो बन जाएगा, कॉस ज़ीरो 1, तो ए बी आ जाएगा। द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर इज, एंगल फाइंड करना है। अगर इस वेक्टर को हम सपोज कर लें ए है और ये वेक्टर बी है,
तो फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड होता है और बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी आई के कोफिशेंट को आई से मल्टीप्लाई 4, जे के कोफिशेंट को जे से -3, के कोफिशेंट को के से -1। और ओवर वाली वैल्यू सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये ज़ीरो आ रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ज़ीरो हो जाएगा। तो cos ज़ीरो किस पे होगा 90 डिग्री यानी पाई/2 सी ऑप्शन। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर u अलोंग आई, दोनों वेक्टर इसका नाम अगर हम v रख लें तो प्रोजेक्शन होगा u डॉट v ओवर v मैग्नीट्यूड। तो i का कोफिशेंट 1 है और फर्स्ट वाले में b है। j का कोफिशेंट a है, सेकंड में j नहीं है 0, k भी नहीं है 0। v की मैग्नीट्यूड v i के इक्वल है, i का कोफिशेंट 1, तो 1 की मैग्नीट्यूड 1 यानी b हो गया, c वाला ऑप्शन आ गया। इसके बाद 21 है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का वो स्केलर होगा, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। द एंगल विच द वेक्टर्स मेक्स विद एक्स एक्सिस, तो हमने इसका किसके साथ एंगल फाइंड करना है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में सिर्फ आई होगा, जे तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर इस वेक्टर को ए कह लें और ये आई जो है वो इक्वल टू बी है, तो फार्मूला हो गया ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। तो ये इक्वल हो जाएगा आई का कोफिशिएंट √3 और बी में 1 √3, जे ज़ीरो हो गया, ए की मैग्नीट्यूड √3 का स्केयर और जे का कोफिशिएंट 1 का स्केयर और बी में सिर्फ आई है 1 इज इक्वल टू √3, अंडर रूट स्केयर कट जाएगा, 3 + 1 4, 1 का √1 यानी √3/4। तो cos राइट हैंड साइड पे इन्वर्स हो जाएगा √3/4, 30 डिग्री आ जाएगा पाई/6। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए वेक्टर और डॉट बी का यूनिट वेक्टर, यहाँ ए डॉट बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड, तो बी ओवर बी मैग्नीट्यूड बी यूनिट वेक्टर ही बनेगा, ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर ये लास्ट वाला बनेगा, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे डॉट है डी। प्रोजेक्शन वेक्टर्स का फाइंड करना है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में सिर्फ आई होगा, इसको अगर आप ए कह लें तो प्रोजेक्शन होगा आर डॉट ए ओवर ए मैग्नीट्यूड, आई का कोफिशिएंट आर में ए और ए में 1, तो ए हो गया, जे भी ज़ीरो है, के भी, और ए की मैग्नीट्यूड आई के कोफिशिएंट यानी 1 का स्केयर, तो ए ही आ जाएगा। एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज always right angle, A option। The vectors are perpendicular dot 0 2 मल्टीप्लाई आई के कोफिशेंट को आई से 1, 2 जे के कोफिशेंट को जे से मल्टीप्लाई -4 के को के से प्लस अल्फ़ा 0, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, बी ऑप्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, सी ऑप्शन। डायरेक्शन को साइन ऑफ जी, जी के डायरेक्शन को साइन, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस हर एक में 90-90 एंगल होगा, तो जी एक्सिस पे जी एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90, वाई एक्सिस के साथ 90, जी का जी के साथ 0, तो ये आ जाएगा cos 90, cos 90 और cos 0, cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1 यानी 0 0 और 1, डी ऑप्शन। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये अगर ए वेक्टर कर लें इसको बी वेक्टर कर लें तो एंगल हो जाएगा ए cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड और ए की मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी आई के कोफिशेंट को आई से मल्टीप्लाई 4, जे को जे से, तो ये आ जाएगा 2 के को के से 2 ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो ये ज़ीरो आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ज़ीरो यानी 90 डिग्री, तो सी ऑप्शन। एक्सरसाइज 7.4 है, if the two vectors a and b, if a is equal to mb, अगर दो वेक्टर में इक्वालिटी आए साथ कोई स्केलर हो तो वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं, ए ऑप्शन। आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स देन के क्रॉस जे, के
और क्रॉस जे जो है ये आई डॉट जे, के क्रॉस जे, आई का जे से क्रॉस कराएं, आई का क्रॉस कराएं जे से तो वो आएगा के, तो के का क्रॉस कराएं आई से तो वो जे, तो जे क्रॉस के होना चाहिए, के क्रॉस जे है तो माइनस आई आ जाएगा बी। तो इसी तरह के क्रॉस आई, आई जे के क्रॉस आई हो जाएगा जे के इक्वल। इसी तरह आई क्रॉस जे जो है वो के होगा, और के क्रॉस के दो सेम वेक्टर हो जाए तो ज़ीरो हो जाएगा। डैश इज ये एक एम सी क्यूज फिर ऊपर हम लगता है रॉन्ग कर रहे हैं, उसको ज़रा करेक्ट कर लें। हाँ जी ये वाला है, तो इसमें डॉट करवाना था। डॉट में अगर दो डिफरेंट वेक्टर हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होता है, यानी करेक्ट जो है वो ये बी वाला ही है, ये करेक्ट नहीं है। तो अब चलते हैं वापस 7.4 पे थे। डैश इज अ वेक्टर विच इज़ बोथ परपेंडिकुलर और पैरेलल। जीरो वेक्टर हर वेक्टर के पैरेलल और परपेंडिकुलर होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 पी से ही स्टार्ट करना है, ये पी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये क्यू से है, ये फार्मूला आ जाएगा पी दो वेक्टर्स का क्रॉस मैग्नीट्यूड, लेकिन दोनों पी से या क्यू से या आर से स्टार्ट हो। यू एंड वी आर पैरेलल देन यू क्रॉस वी, अगर वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस ज़ीरो। यू क्रॉस वी इज इक्वल टू ज़ीरो देन यू एंड वी आर क्रॉस ज़ीरो हो तो वेक्टर परपेंडिकुलर ए। इफ़ वन एंड अंडर रूट थ्री आर एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर देन इट्स एंगल विद एक्स एक्सिस। तो इसका हमने जो एंगल है विद एक्स एक्सिस जो है वो बताना है कि क्या एंगल बनेगा। एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो हमें गिवन है, तो एंगल बताएंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, एंगल अलोंग द अलोंग देन इट्स एंगल अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई कंपोनेंट तो ज़ीरो होगा, वैसे एंगल हो जाएगा टेन अल्फ़ा एक्स ओवर वाई कंपोनेंट एक्स अंडर रूट थ्री वाई, ज़ीरो हो जाएगा इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी 90। ए क्रॉस बी ज़ीरो देन ए डॉट बी ज़ीरो देन ए एंड बी आर पैरेलल, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर इधर ए ज़ीरो आर बी ज़ीरो बोथ ए आर, दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो जाएगा। के क्रॉस आई, आई जे जे के, और के आई किसके इक्वल हो गया जे के, डी ऑप्शन। आई जे के इक्वल हो जाएगा आई के, बी ऑप्शन। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर ऑर्थोसेंटर, बी। 7.5 मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट में साइन होता है और क्रॉस में कॉज आता है, तो ये इक्वल हो जाएगा साइन ओवर कॉज, यानी डॉट का आंसर 6 और क्रॉस का 6 अंडर रूट 3, तो टेन थीटा 1/√3, थीटा टेन इनवर्स 1/√3 यानी 30 डिग्री आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी वैसे ही है 1 1 है, तो यानी टेन अल्फ़ा 1/1 इज इक्वल टू 1 अल्फ़ा टेन इनवर्स ऑफ 145 डिग्री। इफ़ एनी ऑफ टू वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई से दो वेक्टर ज़ीरो सेम हो जाए तो वो ज़ीरो हो जाता है, सी ऑप्शन। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर इफ़ पी ए क्यू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट। इनमें देखना है कि अब कौन सी कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी। अच्छा जी, पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो इसमें फिर सी डी ऑप्शन हो जाएगा। आई माइनस के इनका डिटर्मिनेंट बना लें। फर्स्ट रो में आई का कोफिशेंट 1, जे -1 के 0, सेकंड वेक्टर में जे आई नहीं है, जे का कोफिशेंट +1 आ रहा है और के का कोफिशेंट -1। इसी तरह थर्ड में 0 -1 और 1, इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अगर सिंप्लीफाई करें प्रॉपर्टी, ये रो और कॉलम छोड़ लें तो ये आ जाएगा 1 × 1 माइनस 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 +1 दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया। आई डॉट जे जे के जे डॉट के क्रॉस आई जे हो जाएगा और जे डॉट जे 1 हो जाएगा, या डिटर्मिनेंट भी बना सकते हैं। इसी तरह आई ये बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट
के क्रॉस जे क्रॉस के आई होता है, लेकिन ये के क्रॉस जे है तो ये हो जाएगा माइनस आई। तो आई डॉट आई वन माइनस वैसे ही, तो आई डॉट आई ये इक्वल टू वन होगा। आई जे ये प्लस आई, आई जे जे के प्लस आई, तो आई डॉट आई वन वन हो गया। द वर्क डन बाय द फोर्स फार्मूला एफ डॉट डी सी द वैल्यू ऑफ के डॉट आई जे, तो के आ जाएगा के डॉट के इज इक्वल टू वन बी, या डिटर्मिनेंट भी बना सकते हैं। डॉट क्रॉस में दो वेक्टर सेम है, ये तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। सी यू डॉट वी यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे या स्केलर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। टू आई आई एज इट इज़ डॉट टू जे के आई के इक्वल टू आई टू क्रॉस टू फोर और आई डॉट आई वन, यानी फोर के इक्वल हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फोर। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्सेस, वर्क डन एफ डॉट डी ए आई जे जे के आई क्रॉस के, ये जे हो जाएगा, और जे क्रॉस जे सेम वेक्टर का क्रॉस ज़ीरो। टू आई और क्रॉस टू एज इट इज़ आई जे जे के आई जे के इक्वल होगा। टू क्रॉस टू फोर और आई क्रॉस जे के हो गया फोर के। टू आई और एज इट इज़ और डॉट टू आई जे जे के आई के इक्वल हो जाएगा। टू टू फोर आई डॉट आई वन, यानी डी ऑप्शन हो गया फोर। इसी तरह यू इज इक्वल टू वी हो, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, अगर यू वी के इक्वल हो गया तो ये बनेगा वी डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। क्रॉस में दो सेम वेक्टर हो तो वो ज़ीरो हो जाता है। द वैल्यू ऑफ आई जे के इक्वल होगा और के क्रॉस के ज़ीरो के इक्वल होगा।